बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है और आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल के लिए अंतिम दौर का चुनावी प्रचार जोरों पर है। बंगाल विधानसभा चुनाव जहां एक ओर भाजपा और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है, वहीं एक सियासी लड़ाई चुनावी मैनेजमेंट के तौर पर छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पूरे चुनावी अभियान का जिम्मा संभाल रही कंपनी आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने और अब आईपैक के काम बंद करने और अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने से बंगाल की सियासत में खेला हो गया है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी शॉर्ट में आईपैक को एक चुनावी रणनीतिक कंपनी है। वह लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के लिए काम कर रही है। चुनाव के पहले आईपैक का संचालन करने वाले प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और कार्रवाई अब चुनाव के अंतिम दौर में कंपनी के दूसरे डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी से पूरा मामला सियासी हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का पूरा चुनावी कैंपेन संभाल रही है। आईपैक उसके डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी बंगाल चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। विनेश चंदेल मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के रहने वाले हैं और आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। विनेश चंदेल भोपाल के NLIU से लॉ की डिग्री हासिल की है। वहीं कंपनी के दूसरे डायरेक्टर प्रतीक जैन झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और IIT बॉम्बे के पास आउट हैं। प्रतीक जैन जो टीएमसी के IT सेल के हेड हैं, उनके ठिकानों पर बंगाल चुनाव से पहले ईडी ने छापा मारा था। पश्चिम बंगाल में 2022 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को सत्ता में वापसी में लाने में आईपैक की बड़ी भूमिका थी। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता सरकार का द्वारे सरकार पाड़ा पाड़ा समाधान अभियान आईपैक की सलाह पर ही शुरू किया गया था। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता की जीत के पीछे इन दोनों अभियानों की महत्ती भूमिका रही थी। वहीं बंगाल में महिला वोटर्स को साधने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की है, उसके पीछे भी आईपैक की अहम भूमिका है। योजना के तहत महिलाओं को 1000 से बाहर 100 रुपए सीधे खाते में दिया जाता है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई श्रमश्री योजना, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को 5000 रुपए दिए गए। इसके पीछे भी प्रतीक जैन की अहम भूमिका मानी गई थी। इसके साथ प्रतीक जैन जो टीएमसी के IT सेल के हेड भी हैं, वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में नैरेटिव गढ़ने में माहिर है। यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी भाजपा पश्चिम बंगाल में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। दरअसल पार्टी के सत्ता में रहने पर आईपैक सरकार की नीतियों के निर्माण में भी दखल देती है। ममता बनर्जी जो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि चुनाव के ऐन वक्त पर रणनीतिक टीम आईपैक के काम समेटने और उनका मनोबल गिराना पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है।